अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में अचानक इतनी बड़ी बैठक क्यों बुलाई गई, क्या प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? अरे बड़ा नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा होने वाला है। और ये केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी होने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है कि भाई साहब प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पूरे भारत के चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया था एक रूम के अंदर, और वो सब एक रूम के अंदर बैठे और उसके बाद बातचीत होना चालू हुई। और जब बातचीत हुई तो आप देख सकते हो चीफ मिनिस्टर के साथ निर्मला सीतारमण, डिफेंस मिनिस्टर, हाँ डिफेंस मिनिस्टर, वो भी सबसे आगे प्रधानमंत्री के पास बैठे हुए हैं। इधर अमित शाह है, गृह मंत्री, और बाकी अन्य चीफ मिनिस्टर भी जुड़े हुए थे। कुछ तो होने वाला है, इसका मतलब सवाल उठता है कि क्या होने वाला है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे, प्रधानमंत्री मोदी ऐसा जल्दी कभी करते नहीं है कि पूरे भारत के अलग अलग स्टेट के सभी सीएम को बुलाएं और सीएम को बुलाने के बाद कुछ ऐसा कहें। और आप कभी ये भी नहीं देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ इस तरीके की बातें कहें। हाल फिलहाल अभी यूपी के अंदर कहीं ये भाषण देने गए थे, मतलब जाते रहते हैं, तो वहां पर भाषण देते हुए इन्होंने मिडिल ईस्ट के बारे में जिक्र किया। वहां पर भाषण देते हुए इन्होंने ईरान और बाकी अन्य चीजों के बारे में, कोरोना के बारे में वापस से बातें की थी। हाँ, मतलब पार्लियामेंट के अंदर की थी, वहां पर भी जाकर कर रहे हैं। और कुछ इशारा इनका पाकिस्तान की ओर भी जाता है। क्या भारत को कुछ खुफिया एजेंसी के द्वारा पता चल जा चुका है कि पाकिस्तान कुछ करने वाला है? अरे पहले उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहां पर हुआ क्या था। ये देख सकते हो चीफ मिनिस्टर के साथ बड़े बड़े अधिकारी, यहां तक कि फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब बैठे हुए थे। यार ऐसे नॉर्मली कभी होता नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हुआ है। देखो यार, असल में पिछले 24 घंटे में भारत में क्या हुआ है पहले वो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। एनएसए के जो अजीत डोभाल साहब हैं, उन्होंने लगातार 3 घंटे तक हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग ली। हाँ, मतलब अजीत डोभाल साहब भी हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग लिए हैं, वो भी हाई लेवल वाली। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभी मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक की। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो सबकी बैठक हुई, प्लस जो अपने सेक्टर के मिनिस्टर हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अपने में एक अलग मीटिंग ली। होम मिनिस्टर, उन्होंने अपने में अलग मीटिंग ली। एनएसए के जो आपके अजीत डोभाल साहब हैं, उन्होंने अलग से एक मीटिंग ली। तो इस तरीके से मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। कुछ तो बड़ा हो रहा है या कुछ तो पक रहा है। हाँ, देखने की कोशिश करोगे पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में और क्या क्या हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी एक हाई लेवल कम्युनिटी बनाई थी। वो कम्युनिटी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान सभी देशवासियों को, मतलब सभी देशवासियों से संकट समय एकजुट रहने की अपील की थी। यानी क्या भारत पर कुछ संकट आने वाला है? हाँ, भारत पर देखो 2 तरीके से संकट आने वाला है। एक तो जो ईरान और इजराइल अमेरिका का वॉर है, वो संकट तो आएगा। ये संकट बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि उधर से अमेरिका अपनी टोली को भेज रहा है, तो इधर से ईरान कई सारे आर्मियों की भर्ती करा रहा है। कहा जा रहा है कि 1 करोड़ आर्मी तैयार कर रहा है वो लड़ने के लिए। भाई साहब, 1 करोड़ आर्मी, कुछ बड़ा होने वाला है यार, बहुत बड़ा होने वाला है। चलो वो सब छोड़ो, वहां से तो दिक्कत होगी ही। वहाँ तेल की दिक्कत होगी, गैस की दिक्कत होगी। अब तो कहा जा रहा है कि जो और भी अन्य हॉर्मुज की तरह जो गलियां हैं समुद्र के अंदर, वो सब भी ईरान बंद कर देगा। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था डिटेल में, आई थिंक समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में केवल इतना ही नहीं, और भी कुछ हुए। आर्मी चीफ जो उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं, उन्होंने उड़ीसा के जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पहुंचे। उन्होंने इंडियन आर्मी के जवानों के लिए, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए एक आशीर्वाद मांगा। अरे मतलब इंडियन आर्मी के लिए आशीर्वाद मांगा? ऐसी तो न्यूज कभी नहीं आती थी, अब क्यों आ रही है? क्या कुछ होने वाला है? क्या इंडियन आर्मी कुछ करने वाली है? हाँ, आज समझ में आया होगा। फिर समझते हैं आगे। यहाँ पर पूरे पंजाब में, राजस्थान में और गुजरात में भारत ने नोटम जारी किया है। और उसी के साथ साथ जैसलमेर शहर में 11 स्थानों पर मोबाइल से एक्टिवेट होने वाले सायरन की प्रैक्टिस की गई है। कुछ समझ आया? देखो यार, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, ये 3 जगह पर क्यों किए गए, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और यहाँ पर नोटम भी जारी किया गया।
फिर उसके बाद भाई साहब यहां पर प्रैक्टिस की गई, मतलब ये प्रैक्टिस ऐसे वाली की गई, सायरन वाली, कि सायरन बज रहा है, जनता तुम्हें क्या करना तुरंत करो, इस तरीके से जो प्रैक्टिस कराई जाती है ना, वो कराई गई है। और ये क्यों कराई गई जानते हो? क्योंकि जब अटैक होगा तो फिर प्रैक्टिस के लिए जनता तैयार रहे। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रैक्टिस क्यों कराई गई? क्या कुछ और बड़ा होने वाला है? ये चिमिरखी देख रहे हो, ये चिमिरखे का नाम है अब्दुल बशीद। ये चिमिरखी जो है पाकिस्तान का है, पहले पाकिस्तान का राजदूत था, अभी बूढ़ा उड़ा चुका है, जिंदगी खत्म होने वाली, लेकिन समय से पहले खत्म कराने की सोच रहा है। ये एक इंटरव्यू में कह दिया था कि अगर यूएस पाकिस्तान पर अटैक करा तो पाकिस्तान तुरंत परमाणु बम छोड़ देगा भारत के ऊपर। मतलब ये कौन सी बात हुई यार, यूएस इनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगी, भारत के ऊपर परमाणु बम क्यों छोड़ेंगे? वही तो मेन चीज है कि ये जो ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध हो रहा है उसमें पाकिस्तान जरूर कूदेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को वार्निंग भी दे दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम कतर नहीं है जो सह लेंगे, हम इजराइल को ठोक देंगे, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान को अगर आप देखोगे, ये भी चिमिरखी देसी है, तो ये कूदेगा जरूर, ये सबको पता है। आतंकवादी, मतलब आतंकवाद वाला चीज इसके खून में कूट कूट कर भरा हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार भारत क्या करने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि आगे चल के अभी कुछ समय बाद पाकिस्तान एक काम कर रहा है। वो काम ये कुछ इस तरीके से कर रहा है कि कह रहा है अमेरिका, ईरान, इजराइल, तुम लोग यार मेरे देश में आओ, मैं शांति समझौता कराता हूं। यहां पर अमेरिका आ भी रहा है, लेकिन अमेरिका जानते हो किस लिए आ रहा है? अमेरिका आएगा इनका सैन्य अड्डा लेने के लिए। और अगर इनका सैन्य अड्डा वो ले लेता है तो सिंपल सी बात है, फिर वो अटैक करेगा ईरान के ऊपर। और दूसरी चीज, अगर ये सैन्य अड्डा दे देते हैं तो अमेरिका को काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी ईरान को हराने में। और अगर ये सैन्य अड्डा दे देते हैं तो ईरान फिर पाकिस्तान को ठोकेगा, वही बल भी ठोकेगा। और पाकिस्तान को अकेले ईरान नहीं ठोकेगा, उधर से अफगानिस्तान भी ठोकेगा पाकिस्तान को, और ठोक रहा है। और इधर से भारतो दो हाथ धई देगा उसी में। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब यह है कि ये ईरान अफगानिस्तान से नहीं लड़ेगा, ये भारत के ऊपर परमाणु बम छोड़ने की धमकी दे दिया। और ये चिमिरखी जो देख रहे हो, ये नॉर्मल इंसान है भी नहीं, अब्दुल बशीद नाम है। ये कुछ कहता है तो उसके पीछे का कोई मायने तो रहता ही है। अरे राजदूत रह चुका है यार। फिर उसके बाद क्या है कि मान लेते हैं कि अगर ये ट्रंप को अपना बेस ना दे तो सिंपल सी बात है, ट्रंप नाराज हो जाएगा। और उसी में ही अगर ट्रंप ने इसको ठोक दिया पाकिस्तान को, क्योंकि सबको पता ही आतंकवादी पाकिस्तान है, और अगर ये सैन्य अड्डा ना दिया तो आज नहीं तो कल से ही ये ठुकाएंगे जरूर। क्योंकि पाकिस्तान की मदद अमेरिका इसीलिए करता है ताकि इसका आगे चलकर इस्तेमाल कर सके। और पाकिस्तान के अंदर अब अमेरिका इसलिए भी आने वाला है क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है, उस बलूचिस्तान के अंदर जो खनिज और बाकी अन्य चीज़ें उसको निकालने के लिए, और ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर तो हड़कंप मचेगा। और दूसरी चीज़, फिर युद्ध होने का खतरा मंडराएगा और उसमें पाकिस्तान भारत के ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से भारत सरकार ऐसा कर रही होगी। और अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो आईएसआईएस भी, जो आतंकवादी संगठन है, वो अभी हाई लेवल की मीटिंग बैठा रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे फोटो आए हैं जहां पर वो हाई लेवल की मीटिंग बैठा रहे हैं, क्योंकि इनको भी आशंका हो चुकी है। क्योंकि भारत को खुफिया एजेंसी द्वारा पता चल जा चुका है कि पाकिस्तान कुछ करने वाला है भारत के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान टूट रहा है और पाकिस्तान की जनता को अपनी तरफ पाकिस्तान करने के लिए भारत पर अटैक कर देता है। तो पाकिस्तान के लोगों के खून में तो ये फैला हुआ है ना, अरे हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा उतरना है, इस तरीके से आता है उन लोग के मन में। पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे कहते हैं वो लोग, है ना, आप सुने होंगे। तो जब भी पाकिस्तान की जनता टूटती है तो वहां की सरकार भारत पर अटैक कराती है ताकि पाकिस्तान की जनता सरकार और उसके आर्मी के साथ हो जाए। इस वजह से भी अटैक कर सकती है। और तो और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये एक ऐसा माहौल है जहां पर भारत पीओके लेने की बात कर रहा है। अगर भारत इसी मौसम में पीओके को ले लेता है तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान शांत तो बैठेगा नहीं, वो कहां पर क्या कर सकता है ये भारत को पूरा आंकड़ा है। दिल्ली की ओर वो एटम बम छोड़ सकता है, या फिर वो गुजरात में अटैक कर सकता है, या मुंबई में अटैक कर सकता है। और मैं नहीं, ये बंदा खुद कह चुका। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो, अब्दुल बशीद का आप बयान जाकर सुन लो। मैंने आपको पिछली वीडियो आई थिंक 10-20 वीडियो हो चुकी होंगी, मैंने आपको पूरा डिटेल में इस चिमिरखी के बारे में बताया था। तो ये लोग पहले ही उगल चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं।
तो वहां पर सरकार पहले से प्रैक्टिस हाई लेवल की सिक्योरिटी बैठा दे रही है, ताकि वहां पर कभी भी अगर कुछ हो तो उसको टैकल किया जा सके। तो कुछ तो बड़ा होने वाला है और ये होगा जल्द ही। अगर आप हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हो तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जब तक ट्रंप है तब तक भारत के पास एक मौका होगा कि पीओके ले ले, क्योंकि ट्रंप अपने ही में ही इतना उलझ चुका है कि भारत अगर पीओके ले भी लिया ना तो इसको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी ट्रंप ने एक भारत का मैप जारी किया था जहां पर भारत का पीओके भारत के अंदर दिखाया था, कोई भी डॉटेड लाइन नहीं थी कि देखो ये एलओसी है, देखो ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये सब कुछ नहीं दिखाया था। जी हाँ, मेन कारण ये है। आई थिंक आप पूरा समझ चुके होंगे। और भारत कब तक पीओके ले सकता है या फिर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, और भारत तो ये सोच ही रहा है कि बस एक बार पाकिस्तान अटैक कर दे। भारत की आर्मी भी कह चुकी है इस बार ज्योग्राफी बदल देंगे। ज्योग्राफी का मतलब कुछ पोर्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेगा। बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।